साथियों, जोशीमठ के भूस्खलन को लेकर के और जो भू धसाव हो रहा है उसको लेकर के, घर मकानों में जो दरारें पड़ रही हैं उनको लेकर के ये बात जो बार बार आ रही है कि यह जो हो रहा है पूरी परिघटना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए क्या कारक जिम्मेदार है। तो जब हमने ये सवाल उठाया तो उसके बाद एनटीपीसी की तरफ से, जो यहाँ तपोवन विष्णुघाट परियोजना है और उस परियोजना की जो बनाने वाली कंपनी है एनटीपीसी, उसकी तरफ से जो है बहुत सारे पत्रकारों को अपने सुरंग का मुआयना करवाया गया और कहा गया कि ये जो है इसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है। हमारा ये कहना है कि इस बात को तय करने के लिए कि ये किस वजह से हो रहा है, ये एनटीपीसी के लिए कोई उपयुक्त एजेंसी नहीं है जो ये बताए, क्योंकि वो तो स्वयं ही एक पार्टी है इसमें, है ना, वो एक पक्ष है। तो लिहाजा उनकी और ना हम लोग जो स्थानीय जनता है उसमें ये विश्वास जरूर है। आमतौर पर पूरे जोशीमठ में अगर कोई सर्वे करवाया जाए तो 99% लोग जो है इस बात को मान रहे हैं कि ये जो हुआ है इसके लिए जो है एनटीपीसी की सुरंग जिम्मेदार है। किंतु अगर इस बात को अलग रख दिया जाए, लोगों की राय को छोड़ दिया जाए, तो जो भूवैज्ञानिक हैं उन भूवैज्ञानिकों में वह भूवैज्ञानिक भी शामिल हैं जो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने सर्वे किया, सरकार की तरफ से सर्वेक्षण किया, उसको जो हेड कर रहे थे डॉक्टर पीयूष रौतेला, वो आज के दिन पर आपदा प्रबंधन जो हमारा विभाग है उसके डायरेक्टर हैं। और उन्होंने 2010 में डॉक्टर एमपीएस बिष्ट के साथ मिलकर के साइंस जर्नल में एक पेपर लिखा और उसमें उस बात की उन्होंने आशंका व्यक्त की। उसके अलावा जून महीने में डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने एक सर्वेक्षण जोशीमठ का हम लोगों की जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के आग्रह पर किया। उस रिपोर्ट में भी इस बात को की तरफ इशारा है, इंगित किया गया है कि जो सुरंग बन रही है वो एक वजह हो सकती है, एक वजह है यहाँ जो हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अभी चोपड़ा ने इस बात को कहा है कि जो सुरंग से इनका पिछले 12 सालों से पानी बह रहा है, उससे जो रिजर्वायर जमीन के नीचे रहा होगा वो खाली हो गया है और उसका स्थान लेने के लिए जमीन जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो ये एक पहलू है उसका। उसके अलावा और भी अन्य कारण होंगे, बिल्कुल होंगे। 2010 में हमारा एक समझौता हुआ है एनटीपीसी के साथ। हमने उस समय आंदोलन किया जब इनकी सुरंग से पानी का रिसाव होने लगा, तो एक बड़ा आंदोलन उसमें हुआ। उसके बाद समझौता हुआ। उस समझौते में एनटीपीसी ने इस बात को माना है, तभी तो उन्होंने हमको जो है 16 करोड़ रुपया दिया है हमारे जोशीमठ के पानी की व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, क्योंकि माना गया कि उनके सुरंग में सारा पानी चला गया है और उसकी वजह से जो है जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। लिहाजा एनटीपीसी जोशीमठ के लोगों के पेयजल की व्यवस्था करे। ये एक पहलू। लेकिन आज के दिन पर जो है मुख्य मामला जो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जल्दी ही ये संभावना है कि होगी। तो उसमें मुख्य पहलू आज के दिन पर जोशीमठ के जो लोग परेशान हैं, उनका घर मकान टूट रहा है, धंस रहा है, उनके विस्थापन और पुनर्वास का सवाल मुख्य सवाल है। ये अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि इस ठंड के मौसम में लोगों के लिए पक्के घरों का, उनके रहने का व्यवस्था हो। ये बड़ी चुनौती है और इसको जो है सरकार को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए, प्राथमिकता के तौर पर। बाकी जोशीमठ के जो स्थायीकरण का सवाल है, इसके स्टेबलाइजेशन का जो सवाल है, वो दूसरा सवाल है, क्योंकि उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, समय लगने वाला है। अगर आपको जोशीमठ के नीचे से अगर कोई सुरक्षा दीवार लगानी है या नालियां बनानी है या सीवेज की व्यवस्था करनी है, या जो जमीन धंस रही है उस जमीन को धंसने से बचाने के लिए उपाय करने हैं, तो उसमें एक लंबा समय लगेगा। तब तक लोग कहां जाएंगे? तो आज के दिन पर पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की, उनके लिए आवास की व्यवस्था करने की है और उसी पर जो है फोकस किया जाना चाहिए। और जहां तक कारणों का सवाल है, उसकी जो काट छांट है, उसकी जो समीक्षा है, उसका जो सर्वे है, वो वैज्ञानिकों द्वारा कर लिया गया है। अब उसकी
वो उसको तय कर रहे हैं और उसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं देश के, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि किस वजह से हो रहा है। अब तो जरूरत है कि एक कमेटी बने जो जोशीमठ के लोगों के विस्थापन और पुनर्वास की व्यवस्थित व्यवस्था करे। उसके लिए कमेटी बने, कैसे ये होना है, क्योंकि अलग अलग तरह से लोग को विस्थापित किया जाना है, उनकी श्रेणियां, किस तरह का उनका घर मकान का स्थिति है और कैसी उनकी जमीन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमिहीन हैं लेकिन घर उनका है बना हुआ, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो है बहुत कम स्थिति है दोबारा से घर वो खुद बना सकें। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो उसको लेकर के बात होनी चाहिए और इसी को लेकर के हम लोगों का सरकार के पास जाने का वो कार्यक्रम है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके जो जटिल प्रक्रिया है, इसकी जो कई स्तरों पर जो प्रक्रिया है, इसको पूरा करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाएगी और उसमें जोशीमठ के जो लोग इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं, स्थानीय लोग, और खासतौर पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति जो है, उसको इस कमेटी में शामिल करते हुए और इसको व्यावहारिक तौर पर जो विस्थापन पुनर्वास का सवाल है, इसको हल करने की को अपनी प्राथमिकता देगी, इसको इस पर ध्यान देगी। ये बात